नमस्कार। जरा सोचिए, एक अकेला इंसान, उसके पास सिर्फ एक विचार और सामने दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य। क्या हो सकता है? यही कहानी है मोहनदास करमचंद गांधी की, जो बाद में महात्मा कहलाए। तो चलिए इस कहानी को एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या कभी सोचा है कि अन्याय की सिर्फ एक घटना एक ऐसा हथियार बन सकती है जो एक पूरे साम्राज्य को घुटनों पर ला दे? हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे आदमी से जिसे आज तो पूरी दुनिया महात्मा कहती है, पर तब तब वो सिर्फ गांधी थे। मोहनदास करमचंद गांधी, हाँ, यही था उनका पूरा नाम। लेकिन ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक ऐसी विरासत है जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गई। उनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में। और ये वो दौर था जब पूरा भारत ब्रिटिश हुकूमत की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। लेकिन एक हैरानी की बात है, गांधी के महात्मा बनने का सफर भारत में शुरू नहीं हुआ। नहीं, ये शुरू हुआ था हजारों मील दूर दक्षिण अफ्रीका की जमीन पर। वहां एक युवा वकील के तौर पर उन्हें एक ऐसी चीज का सामना करना पड़ा जिसने उनकी जिंदगी का रुख ही मोड़ दिया, और वो था नस्लीय भेदभाव, बहुत गहरा भेदभाव। सोच कर देखिए, उनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट है और फिर भी सिर्फ इसलिए कि उनकी त्वचा का रंग अलग है, उन्हें ट्रेन से उतारकर बाहर कर दिया जाता है। ये सिर्फ एक बेइज्जती नहीं थी, ये वो चिंगारी थी जिससे आगे चलकर एक पूरी क्रांति की आग भड़कने वाली थी। तो इसी अन्याय के जवाब में गांधी ने एक नया हथियार बनाया। नाम था सत्याग्रह, यानी सत्य के लिए आग्रह। पर इसकी खास बात यह थी कि इसमें हिंसा की कोई जगह नहीं थी। ये अन्याय से लड़ने का एक बिल्कुल ही नया और बहुत शक्तिशाली तरीका था। तो दक्षिण अफ्रीका में अपने इस नए हथियार को आजमाने के बाद जब ये कामयाब रहा तो गांधी इसे लेकर भारत लौटे। उनका मकसद साफ था, अपने देश को आजादी की सुबह दिखाना। और भारत में आकर उन्होंने एक के बाद एक कई आंदोलन शुरू किए। शुरुआत हुई चंपारण और खेड़ा से, जहां किसानों को जीत मिली। फिर आया असहयोग आंदोलन, जिसने पहली बार पूरे देश को एक साथ खड़ा कर दिया। इसके बाद हुआ दांडी मार्च, और आखिर में वो आखिरी पुकार, भारत छोड़ो आंदोलन। दांडी मार्च, हाँ, नमक सत्याग्रह भी कहते हैं इसे। ये उनके सबसे मशहूर, सबसे प्रतिष्ठित विरोधों में से एक था। साल था 1930, और एक मुट्ठी नमक ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला के रख दी थी। इसकी रणनीति बिल्कुल सरल पर इतनी असरदार। स्टेप 1, अन्याय को पहचानो। इस केस में अंग्रेजों का गलत नमक कानून। स्टेप 2, एक बड़ा एक्शन प्लान करो, मतलब समुद्र तक 240 मील की पैदल यात्रा। और स्टेप 3, वहां पहुंचकर खुद नमक बनाओ और कानून तोड़ दो। फिर साल आया 1942 का। पूरी दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध की आग में जल रही थी, और ठीक इसी उथल पुथल के बीच गांधी ने आजादी के लिए अपना आखिरी और सबसे बड़ा आंदोलन छेड़ दिया, भारत छोड़ो आंदोलन। और इस आंदोलन का नारा, करो या मरो, मतलब संदेश बिल्कुल साफ था, अंग्रेजों, अब बस भारत छोड़ने का समय आ गया है। लेकिन एक मिनट, गांधी सिर्फ एक आंदोलनकारी नहीं थे। उनके हर काम के पीछे एक गहरी फिलॉसफी थी, और वही उनकी असली ताकत थी। तो चलिए उनके उन मार्गदर्शक सिद्धांतों को थोड़ा समझते हैं जिन्होंने पूरी तारीख बदल दी। तो उनके मूल सिद्धांत क्या थे? सबसे पहले सत्य, यानी सच्चाई की ताकत। फिर अहिंसा, मतलब किसी को चोट न पहुंचाना। उसके बाद स्वदेशी, यानी आत्मनिर्भरता। एक और था सादा जीवन, उच्च विचार। और हां, सर्वधर्म समभाव, यानी सभी धर्मों के लिए एक जैसी इज्जत। यहां एक चीज समझना बहुत जरूरी है, उनका तरीका बाकी विरोधों से बिल्कुल अलग था। देखिए, जो हिंसक विरोध होते हैं वो दुश्मन को हराने के लिए जोर जबरदस्ती करते हैं, लेकिन गांधी की अहिंसा, वो नैतिक शक्ति पर चलती थी। उनका मकसद था सामने वाले का दिल बदलना। वो दुश्मन को नहीं, दुश्मनी को खत्म करना चाहते थे। तो उनकी पूरी जिंदगी की इस निस्वार्थ लड़ाई का नतीजा क्या निकला? भारत की आजादी। और यही वजह है कि आज पूरा देश उन्हें राष्ट्रपिता के रूप में शुक्रिया के साथ याद करता है। 15 अगस्त 1947, वो ऐतिहासिक दिन जब भारत ने आजादी की पहली सुबह देखी, और ये गांधी के नेतृत्व में दशकों तक चले उस अहिंसक संघर्ष का ही फल था। पर एक सवाल है, क्या ये पता है कि उन्हें राष्ट्रपिता का ये खिताब सबसे पहले किसने दिया था?
ये सम्मान उन्हें दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। लेकिन फिर 30 जनवरी 1948 को उनकी हत्या कर दी गई। उनके आखिरी शब्द थे हे राम, जो उनकी गहरी आध्यात्मिकता को दिखाते हैं। तो आइए वापस उसी सवाल पर चलते हैं जहां से हमने शुरू किया था। एक अकेले विचार में आखिर कितनी ताकत होती है? गांधी की कहानी इसका जवाब देती है। ये दिखाती है कि अगर कोई विचार सच्चाई और अहिंसा की नींव पर खड़ा हो तो उसमें सिर्फ एक साम्राज्य को झुकाने की ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को बदलने की ताकत होती है।